सोचिए जरा, क्या हो अगर आज तक ट्रेडिंग के बारे में जो कुछ भी सीखा गया है वो सब का सब गलत हो। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इस बात की काफी संभावना है कि ये सच है। क्योंकि ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ी गलतफहमी सिखाई जाती है जो नए ट्रेडर्स को अक्सर गुमराह कर देती है। ज्यादातर लोगों को यही सिखाया जाता है ना कि भाई कोई सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी ढूंढो, मार्केट का अगला मूव प्रेडिक्ट करो और बस गैस करो कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। लेकिन अगर प्रोफेशनल ट्रेडिंग सिर्फ अंदाजे का खेल होता तो कोई भी लंबे समय तक इसमें टिक ही नहीं पाता। सच तो यह है कि ये इससे कहीं ज्यादा गहरी और एक सिस्टमैटिक चीज है। तो चलिए सबसे पहले उस सबसे बड़े झूठ की परतें उधेड़ते हैं जो नए ट्रेडर्स को अक्सर बताया जाता है, और ये समझते हैं कि असली सच्चाई आखिर है क्या। यही तो वो माइंडसेट है जो लोगों को दिया जाता है। एक ऐसी परफेक्ट स्ट्रैटेजी की तलाश करो जो हर बार हर सिचुएशन में काम करे। अंदाजा लगाने पे फोकस करो। लेकिन यही नजरिया, यही समस्या की असली जड़ है। और देखिए, यही सबसे जरूरी बात है। मार्केट जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है। कोई भी दावे के साथ ये नहीं कह सकता कि अगले ही पल क्या होने वाला है। इसलिए परफेक्शन के पीछे भागना या हर बार सही होने की कोशिश करना, ये एक ऐसा खेल है जिसे जीता ही नहीं जा सकता। अब जरा इस नंबर को देखिए, 30%। पता है ये क्या है? ये जेसी लिवरमोर का विन रेट था, जो इतिहास के सबसे महान ट्रेडर्स में से एक माने जाते हैं। सिर्फ 30%। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है ना यहाँ। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। अगर कोई इंसान 10 में से 7 बार गलत होता है तो वो ट्रेडिंग का लेजेंड भला कैसे बन सकता है? इसका जवाब ट्रेडिंग के बारे में सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। और यही असली राज है। खेल हर बार सही होने का था ही नहीं। खेल इस बात का था कि जब वो सही होते थे तो उनका मुनाफा इतना बड़ा होता था कि वो उनके कई छोटे छोटे नुकसानों को यूं ही मिटा देता था। तो सफलता का राज ज्यादा बार सही होने में नहीं, बल्कि सही होने पर बड़ा कमाने और गलत होने पर कम गंवाने में छिपा है। तो अगर अंदाजा लगाना सही तरीका नहीं है तो फिर क्या है? जवाब छिपा है बाजार के ह्यूमन कोड को समझने में। ये सुनने में शायद थोड़ा भारी भरकम शब्द लगे, लेकिन इसका आइडिया बहुत सिंपल है। बिहेवियरल फिनांस कहता है कि मार्केट्स को इंसान चलाते हैं और हम इंसानों के व्यवहार में कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का काम इन्हीं पैटर्न्स को पहचानना होता है। ये वो बुनियादी भावनाएं हैं जो हजारों सालों से हम इंसानों को चला रही हैं। लालच, डर, फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो। ये भावनाएं कभी नहीं बदलती, और क्योंकि यही इमोशंस बाजार में ट्रेड करने वालों के फैसलों पर हावी होते हैं, इसलिए बाजार का बर्ताव भी कुछ हद तक प्रिडिक्टेबल हो जाता है। और ये स्लाइड इस बात को क्या खूब दिखाती है। चार्ट्स पर जो पैटर्न दिखते हैं ना, वो असल में इंसानी भावनाओं का ही तो ग्राफिकल नक्शा है। वही डर, वही लालच जो सदियों से हमारे अंदर है, आज भी चार्ट पर वही पैटर्न बना रहा है। तो अब सवाल ये नहीं है कि अनुमान कैसे लगाएं, नहीं, असली सवाल है ऑब्जर्व कैसे करें। यही वो स्किल है जो एक एमेच्योर और एक प्रोफेशनल के बीच फर्क पैदा करती है। यहां पे ना सोच में जमीन आसमान का फर्क है। एक एमेच्योर ट्रेडर भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश करता है। वो सोचता है मैं अगला मूव कैसे गेस करूं। वहीं एक प्रोफेशनल वो वर्तमान को ऑब्जर्व करता है और पूछता है अभी कौन से पैटर्न हैं जो बार बार दोहराए जा रहे हैं। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब जरा देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। चलिए एक सिंपल से पैटर्न को पहचानने और उसे टेस्ट करने के प्रोसेस को समझते हैं। ये एक बहुत ही बेसिक सा उदाहरण है। ठीक है, सबसे पहले हम एक टाइम विंडो सेट करते हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क मार्केट के खुलने का समय। दूसरा, हम एक पैटर्न ढूंढते हैं, जैसे कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस का टूटना और फिर उसका रीटेस्ट होना। तीसरा, हम एंट्री के लिए एक साफ नियम बनाते हैं। और आखिर में हम अपना रिस्क डिफाइन करते हैं, जैसे 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। और जब हम इस पैटर्न को फटाफट टेस्ट करते हैं तो नतीजे मिले जुले आते हैं। कुछ में नुकसान होता है, कुछ में प्रॉफिट, और कई बार तो ट्रेड करने का मौका ही नहीं मिलता। और हां, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और देखिए, यही तो सबसे जरूरी बात है। मकसद ये नहीं है कि हर बार सही नतीजा मिले। असली मकसद है एक ऐसा प्रोसेस बनाना, एक ऐसा सिस्टम जिससे किसी भी आइडिया को ईमानदारी से परखा जा सके, ये देखने के लिए कि क्या उसमें वाकई कोई बढ़त या एज है। किसी पैटर्न को पहचान लेना ये तो सिर्फ पहला कदम है। असली खेल तो अब शुरू होता है, उस ऑब्जर्वेशन को एक ठोस ट्रेड करने लायक स्ट्रैटेजी में बदलना। इस फर्क को समझना बहुत बहुत जरूरी है।
देखिए, एक पैटर्न क्या है, वो तो बस बाजार के बर्ताव का एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है। लेकिन एक स्ट्रैटेजी वो एक पूरी रूल बुक है, एक प्लेबुक है। इसमें उस पैटर्न के साथ साथ एंट्री, एग्जिट, रिस्क मैनेजमेंट और हर मुमकिन सिचुएशन के लिए नियम शामिल होते हैं। प्रोफेशनल्स बिल्कुल इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। पहला, वो किसी पैटर्न को बैक टेस्ट करते हैं, मतलब पिछले डेटा पर कम से कम 100 बार उसे टेस्ट करते हैं। दूसरा, वो उस डेटा को एनालाइज करते हैं ये पता लगाने के लिए कि पैटर्न कब कमजोर पड़ता है। तीसरा, वो उस कमजोरी से बचने के लिए नए रूल्स जोड़ते हैं। और आखिर में वो फिर से टेस्ट करते हैं। ये लगातार सुधार करने का एक प्रोसेस है। तो कुल मिलाकर बात यही है, प्रोफेशनल्स अंदाजा नहीं लगाते, वो एक पैटर्न को पहचानते हैं, उसके इर्द गिर्द एक मजबूत स्ट्रैटेजी बनाते हैं और फिर अटूट अनुशासन के साथ उसे फॉलो करते हैं। तो अगली बार जब कोई चार्ट देखे तो खुद से ये पूछने के बजाय कि आगे क्या होगा, ये पूछकर देखिए यहाँ कौन सा इंसानी बर्ताव है जो खुद को दोहरा रहा है। क्या पता जवाब आपको चौंका दे।